अल्हम्दुलिल्लाह हिंद में अनूठा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़े दी, ये दी का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़े दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देने वाले दे मुझे अल्फाज़ो बयां का उसलूब, देने वाले दे मुझे अल्फाज़ो बयां का उसलूब, मेरे ईमान को अफकार की तनवीर भी दे। मेरी आवाज़ तो हो जाएगी सहराओं में गुम, मेरी आवाज़ तो हो जाएगी सहराओं में गुम, मेरे मौला तुम इसे क़ुव्वत तासीर भी दे। सदर मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज की इस महफिल में और आज के इस मुबारक प्रोग्राम में मैं आप हजरात के सामने उन शख्सियत पर रोशनी डालने की जसारत कर रहा हूं कि जिनको तमाम सहाबा में अव्वलियत व अफजलियत का दर्जा हासिल है, कि जिनको हजरात शेखैन के नाम से याद किया जाता है, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मजलिस में इरशाद फरमाया कि ए लोगों, तुम्हारे पास एक जन्नती शख्स आएगा। तो लोगों ने देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ फरमा हुए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक और जन्नती शख्स आएगा। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ फरमा हुए। एक और जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे आसमानी वजीर जिब्राइल व मीकाइल है और मेरे जमीनी वजीर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु है, कि जिनमें सरे फहरिस्त वो सहाबी है जो अफजलुल बशरी बअदल अंबियाई बित्तहक़ीक़ के सच्चे जानिसार वफादार आशिक़ रसूल है, वो अबू बकर है, कि जिसने बिला किसी दलील के आपकी खत्मे नबुव्वत की तस्दीक की, वो हजरत अबू बकर है, कि जिसने आपके मजलूमियत के जमाने में आपके जख्म पर मरहम रखा, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज से वापस तशरीफ लाने के बाद जब इसका लोगों में ऐलान किया तो लोगों ने इस्तेहज़ा किया। लोगों ने जब अबू बकर से कहा कि तुम्हारा नबी ये कहता है कि मैंने रात में मस्जिद अक्सा का सफर किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अगर वो ऐसा कहते हैं तो मैं उनकी तस्दीक करता हूं। जिसने हुजूर की इज्जत और दीन इलाही की खातिर मार खाई वो अबू बकर है, कि जिसने अपनी कुंवारी लड़की नबी के निकाह में दी वो हजरत अबू बकर है, कि जिसको नबी ने अपने मुसल्ले पर खड़ा किया वो अबू बकर है। नबी के सफर का साथी अबू बकर, गार का साथी अबू बकर, हजर का साथी अबू बकर, रोजे का साथी अबू बकर, कयामत के दिन नबी के साथ उठने वाला साथी अबू बकर, नबी के बाद सबसे पहले जन्नत में जाने वाला साथी अबू बकर। अरे वो अबू बकर कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी ज़बान से इरशाद फरमाया कि मैंने हर एक के एहसान का बदला दे दिया सिवाय अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के एहसान के, कि उनके एहसानात इस कदर है कि अल्लाह तबारक व तआला ही उनके एहसानात का बदला देगा। और मुझे किसी के माल से इतना नफा नहीं हुआ जितना कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के माल से हुआ। और अगर मैं किसी को दोस्त बनाता तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाता। मेरे दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 21 जमादी सानी को इस दुनिया से रुखसत होते वक्त हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा मुकर्रर फरमाया और कहा कि अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझसे पूछेंगे कि मुसलमानों का खलीफा किसको बनाया है तो मैं जवाब दूंगा, ए अल्लाह, ए मेरे मौला,
मैं मुसलमानों का खलीफा उसको बना कर आया हूं जो इस वक्त दुनिया में सबसे बेहतर शख्स है। मेरे दोस्तों, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत के ओहदे पर फाइज होकर वो इनकलाब बर्पा किया कि जिसकी नजीर चश्मे फलक ने भी नहीं देखी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत को 10 साल जीनत बख्शी। 10 साल के इस अरसे में 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह हुआ, लेकिन न तो खून की नदियां बही, न जुल्म सितम का बाजार गर्म किया गया, न बच्चों को हरासा किया गया, न ख्वातीन की इज्जत व नामूस पामाल की गई। हुकूमत के इस अरसे दराज में न कोई इलाज से महरूम रहा, न कोई भूख से मरा और न ही किसी बाप ने गुर्बत के हाथों तंग आकर खुदकुशी की। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहरों, देहातों, किलों और सहराओं को फतह करने के साथ साथ लोगों के दिलों को भी फतह किया। अरे वो उमर के जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ काना बअदी नबिय्यन लकाना उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वह हजरत उमर होते। मेरे मोहतरम दोस्तों, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का अदल तो ज़रबुल मसल है कि खुद अपने बेटे अबू शामा के ऊपर हद जारी की, इसलिए कि उन्होंने मिस्र में शराब पी थी। हजरत अम्र बिन आस ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अबू शामा को घर पर बुलाकर पोशीदा तौर से आहिस्ता आहिस्ता दुर्रे लगाए। इसकी खबर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मिली। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अम्र बिन आस को खत लिखा कि मुझे ताज्जुब है तुम्हारी जुर्रत पर कि अब मैं तुमको माजूल करने के सिवा कोई और राय नहीं रखता, चूंकि तुमने अबू शामा को यह समझकर कि यह अमीरुल मुमिनीन का बेटा है, इसको हल्की सजा दी, हालांकि आपको इसके साथ वही मामला करना चाहिए था जो कि गैरों के साथ करते हैं। चलो अब इसको मेरे पास भेजो ताकि इसको उसकी बदामाली का मजा मिले। मेरे दोस्तों, अबू शामा जब घर तशरीफ लाते हैं तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जनाब मुफ्ती तारिक जमील साहिब माइक पर तशरीफ लाएंगे, आप जी भर के सुनिए, उसके बाद हमारे तमाम यहाँ ने कुछ ना सुना तो अबू शामा रोने लगे, ए मेरे अब्बा जान, मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत बहुत नासाज है, अगर आप मुझको दोबारा सजा दोगे तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ तवज्जो न दी और कानून के मुताबिक सजा दी। इससे अबू शामा की तबीयत खराब हो गई, अबू शामा की बीमारी और बढ़ गई और 1 महीने के अंदर इंतकाल कर गई। मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस दिन से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए, उसी दिन से दीन इलाही की शौकत और इज्जत बढ़ गई, मुसलमानों के हौसलों को कुव्वत मिली और जिस दिन इस दुनिया से रुखसत हुए उसी दिन से मुसलमानों का इक़बाल भी रुखसत हो गया। इसी पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सहाबा की फजीलत को जानने और उनको सही तारीफ के साथ याद करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। है हिंद में अनु